नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ और मैं ज्योति। आज मैं दो मुद्दों पर बात करूंगी कि कैसे ओबीसी आरक्षण से पिछड़े वर्गों को वंचित रखा जा रहा है, दूसरा संविधान को बदलने के बयान को लेकर। लेकिन पहले बात करते हैं ओबीसी आरक्षण की, जिसे लेकर सियासत गर्मा रही है। एक तरफ बीजेपी दोहरी राजनीति अपनाकर कह रही है कि महाराष्ट्र में हमारी पार्टी सत्ता में आई तो स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षण को बहाल करेगी और अगर नहीं किया तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ऐसा बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस का कहना है। तो दूसरी ओर बीजेपी की मोदी सरकार ओबीसी आरक्षण को लागू भी नहीं करती। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि नीट की परीक्षा के प्रभाव को लेकर तमिलनाडु राज्य समिति के खिलाफ भाजपा ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है, जिसमें बिना ओबीसी रिजर्वेशन के नीट एंट्रेंस एग्जाम, जहां 4 साल से ऑल इंडिया ओबीसी कोटा लागू ही नहीं किया गया। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने ओबीसी आरक्षण लागू करने की पुरजोर कोशिश की थी, हालांकि उसमें कामयाब नहीं हो पाए। आपको बता दूं कि तमिलनाडु में सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा में 50% ओबीसी आरक्षण के मामले पर दायर हुई याचिका के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों की इस याचिका की सुनवाई करने से मना कर दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने आरक्षण पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा था कि आरक्षण किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। दरअसल राज्य में कई प्रमुख राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा के तहत मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी छात्रों को 50% आरक्षण देने की मांग की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। इस संबंध में कोर्ट ने कहा था कि हम आपकी याचिका को खारिज नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप तमिलनाडु के लोगों की हितों की बात कर रहे हैं। क्योंकि आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए हम इस पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं और इसे हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए भेज रहे हैं। वहीं एनसीबीसी यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के मुताबिक पिछली साल कहा गया था कि हम उन हजारों उम्मीदवारों की शिकायतें हैं जिन्हें कोर्ट के तहत आरक्षण से वंचित कर दिया गया। हम सरकार से अनुरोध करने जा रहे हैं कि इस अन्याय को जारी ना रहने दें। वहीं इस मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने लिखा है कि नीट ऑल इंडिया कोटा में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू है, लेकिन ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, जिससे ओबीसी को 11,000 मेडिकल सीटों का नुकसान हो रहा है। ये सीटें सवर्ण चोरी से खा रहे हैं। इसे यूपी चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। बीजेपी ओबीसी विरोधी है। उन्होंने कहा कि मैं नाम लेकर लिखूंगा तो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित देश भर के ओबीसी नेताओं के अंधभक्तों को मिर्ची लग जाएगी। जबकि सच यही है कि ये सारे पिछड़ों के नेता धूर्त, निकम्मे, डरपोक और भ्रष्ट हैं, जिसकी वजह से पिछड़ों की हकमारी हो रही है, वरना स्टालिन की तरह लड़ते। तो इस तरह से तमाम बुद्धिजीवी हैं जो ओबीसी आरक्षण को लेकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। अब बात करते हैं संविधान को बदलने के मुद्दे पर, जिसकी वजह से बहुजनों में गुस्सा है। दरअसल जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यतीन्द्र नाथ गिरी का घटिया बयान सामने आया है। यतीन्द्र नाथ कहते हैं कि नई संसद के साथ नया संविधान बनाया जाए, ये सनातन हिंदू संस्कृति पर आधारित हो, जिसमें एक देश एक नागरिकता की बात हो, धर्म, जाति और मौलिक अधिकारों को लेकर भेद न हो, क्योंकि मौजूदा संविधान इन आधारों पर भेद करता है। समानता की बात तो की जाती है मगर ऐसा है नहीं। नए संविधान में आरक्षण पर पुनर्विचार हो, मदरसे पूरी तरह से समाप्त हो, आतंक और धर्मांतरण के लिए वहाबी मदरसों और मौलानाओं को फंडिंग कर रहे हैं, ऐसा बयान यतीन्द्र नाथ का था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर अरेस्ट यतीन्द्र नाथ गिरी टॉप ट्रेंड में छाया कि यतीन्द्र नाथ गिरी को देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार की मांग की। हालांकि इससे पहले भी तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े ने कहा था कि हम संविधान बदलने आए हैं। हालांकि महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लिखा संविधान भारत के हर नागरिक को स्वतंत्रता और समानता का अधिकार देता है।
संविधान में जाति, धर्म, लिंग या भाषा के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। बहरहाल देखना यह है कि क्या हजारों उम्मीदवारों को ओबीसी कोटा के तहत आरक्षण से वंचित रखा जा रहा है। क्या इस मुद्दे पर मोदी सरकार सहमति जताएगी? क्या ओबीसी आरक्षण का मुद्दा यूपी विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा? और जिस तरह संविधान को बदलने की बात की जा रही है, क्या ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई होगी? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। शुक्रिया। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।